तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं। एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरव्यू में सारी बाजी पलट सकता है। वो है आपका टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट। आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक ऐसा दमदार स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए जो आपको बाकी सबसे एकदम अलग दिखाए। अब देखिए, इंटरव्यू पैनल ये तो मानकर ही चलता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज तो है ही। असली सवाल तो ये है कि इस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे कैसे। आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। असल में पैनल यही देखना चाहता है, यही आपकी असली पहचान है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले टीचिंग फिलॉसफी आपका डीएनए क्यों है, फिर देखेंगे कि पहली लाइन से कैसे इम्पैक्ट डालें। इसके बाद आएगी आपकी टीचिंग अप्रोच की बारी, फिर असेसमेंट पर बात होगी और आखिर में वैल्यूज और विजन के साथ इसे कैसे खत्म करना है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि ये टीचिंग फिलॉसफी आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। इसे ना एक टीचर के तौर पर पहचान का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, या यूं कहें कि ये आपका टीचिंग डीएनए है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो इंटरव्यू पैनल को बताता है कि आप कितने थॉटफुल हैं, कितने स्टूडेंट फोकस्ड हैं और क्या आप क्लासरूम में नए नए तरीके आजमाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर उसे लिखना कहाँ से शुरू करें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके स्टेटमेंट की पहली लाइन ही ये तय कर देती है कि पढ़ने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा या नहीं। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, फर्क साफ दिखेगा। एक तरफ है एक बहुत ही आम सी लाइन, टीचिंग मेरा पैशन है, ठीक है। पर दूसरी तरफ देखिए एक ऐसी लाइन जो दिखाती है कि आप टीचिंग को सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब बनाने का प्रोसेस मानते हैं, जिसमें टीचर एक गाइड है। बस यही मजबूत शुरुआत आपकी गहरी सोच को दिखा देती है। ये एक और बहुत ही पावरफुल ओपनिंग का उदाहरण है। देखिए, ये लाइन सिर्फ एक यकीन नहीं जता रही, ये एक जिम्मेदारी की बात कर रही है कि सही माहौल देना, सही सवाल पूछना और सही मौके देना, ये सब एक टीचर का काम है ताकि हर स्टूडेंट कामयाब हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक दमदार शुरुआत के बाद अब आते हैं स्टेटमेंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब आपका असल टीचिंग का तरीका क्या है। यहाँ आप डिटेल में बताते हैं कि क्लासरूम में आप असल में करते क्या हैं। देखिए, एक मॉडर्न टीचिंग अप्रोच को हम 4 पिलर्स पर खड़ा कर सकते हैं। पहला, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। दूसरा, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसे OBE भी कहते हैं। तीसरा, ये समझना कि क्लास में हर स्टूडेंट अलग है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला पिलर क्या है, ये फोकस को टीचर से हटाकर स्टूडेंट पर ले आता है। मतलब अब टीचर बस लेक्चर नहीं दे रहा बल्कि स्टूडेंट्स केस स्टडी, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप आजकल के एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ़ हैं, जैसे कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसका जिक्र NEP 2020 में भी है। साथ ही ये भी बताना कि आप अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया तो अगला सवाल क्या उठता है, यही कि ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सच में कुछ सीखा भी है या नहीं। इसीलिए एक अच्छी टीचिंग फिलॉसफी में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे। और इसका मतलब सिर्फ पुराने ढर्रे के एग्जाम्स लेना नहीं है, बल्कि कई अलग अलग तरीकों को शामिल करना है जिनसे स्टूडेंट की प्रोग्रेस की एक पूरी तस्वीर मिल सके। ये एक लाइन मूल्यांकन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये कहती है कि असेसमेंट कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि वो तो सीखने की प्रोसेस का ही एक अगला कदम है। ये एक टूल है, सिर्फ एक फाइनल ग्रेड नहीं। यकीन मानिए, ये बात इंटरव्यू पैनल पर बहुत गहरा असर डालती है। चलिए अब हम आखिर में आते हैं। एक दमदार स्टेटमेंट सिर्फ ये नहीं बताता कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। यहीं पे आपके वैल्यूज और आपका फ्यूचर विजन एक साथ जुड़ते हैं और आपकी प्रोफेशनल पहचान को पूरा करते हैं। अकादमिक ईमानदारी, एक इंक्लूसिव क्लासरूम, इन जैसे वैल्यूज के बारे में साफ साफ बात करने से ये पता चलता है कि एक टीचर के तौर पर आप अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और ये लाइन उन सारे वैल्यूज का निचोड़ है। इसका मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा सेफ और इंक्लूसिव माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट को लगे कि उसकी आवाज, उसके आइडियाज सुरक्षित है और वो बिना किसी डर के कुछ भी कह सकता है,
कुछ भी पूछ सकता है। आपके स्टेटमेंट के आखिर में ये भी झलकना चाहिए कि आप सिर्फ आज के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सोच रखते हैं। ये दिखाता है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और ये क्वालिटी किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत कीमती होती है। और आखिर में आपकी फिलॉसफी का जो सार है वो इस एक बड़े मकसद पर आकर ख़त्म होना चाहिए कि आपका लक्ष्य सिर्फ कामयाब प्रोफेशनल्स बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे सोचने वाले जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है जो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी आपके बारे में क्या कहती है। याद रखिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्लासरूम में आने वाले कल की परछाई है।